मेरे प्रिय साधक, जय माई की। मैं अपने गुरु दतिया विश्वनाथ गंधर्व श्रेष्ठ श्री स्वामी जी महाराज एवं प्रयाग गौरव श्री कुलभूषणानंदनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए आज हम अभिचार कर्म से कैसे बचें भाग 3 पर चर्चा करते हैं। तो प्रिय साधक, आज हम भगवती प्रत्यंगरा पर चर्चा करते हैं। भगवती प्रत्यंगरा कौन है, प्रत्यंगरा किसे कहते हैं एवं भगवती प्रत्यंगरा का मुख्य कार्य क्या है। प्रिय साधक, भगवती भद्रकाली के 2 मुख्य रूप हैं। पहला विपरीत प्रत्यंगरा एवं दूसरा षोडश भुजी दुर्गा भद्रकाली। पहला विपरीत प्रत्यंगरा, यह संहारात्मिका है, शत्रुकृत अभिचार को वापस लौटाती है एवं शत्रु का नाश करती है। प्रत्यंगरा महाशक्ति भद्रकाली का ही स्वरूप है। काली कल्पतरु में इसे कालिका के भेद स्वरूपों में माना है। कहीं कहीं प्रत्यंगरा जी को महाकाली के अपर रूप में माना गया है। इनकी साधना से वाक सिद्धि, सर्व अभीष्ट सिद्धि तथा नियति से एक रूपता बनती है। महाशक्ति प्रत्यंगरा शत्रु द्वारा किए गए अभिचार कर्म तथा कृत्या प्रयोगों को नष्ट करती है। विपरीत प्रत्यंगरा नाम से विख्यात देवी शत्रु के द्वारा किए गए दुष्प्रयोग के दुष्फल को वापस शत्रु पक्ष की ओर भेजकर शत्रु को दंड देती है। यह देवी शत्रु के अधिकार में गई हुई वस्तु को वापस दिलाती है। प्रिय साधक, बगलामुखी से अधिक प्रभावी प्रयोग इस विद्या के हैं। दक्षिण मार्ग एवं वाम मार्ग दोनों ही क्रम से फलप्रदा है। पूर्णाभिषिक्त एवं विशिष्ट साधक इस विद्या के मूल मंत्रों में कामना भेद से बीजाक्षरों के परिवर्तन अथवा कामना मंत्र, कामना नाम जोड़कर मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यह देवी सवारूढ़ा भी है और सिंह वाहनारूढ़ा भी। अंगरा, प्रत्यंगरा, कौशिकी, रक्ता, देशिका, भद्रकाली इत्यादि नाम हैं। महाविपरीत प्रत्यंगरा सहस्त्रवदना है। इनकी जिह्वा से ज्वाला निकल रही है। ऐसा ध्यान साधक माला मंत्र में करें। मेरु तंत्र के अनुसार अरि मंत्र के त्याग के विधान हेतु अरि मंत्र के जल में विसर्जन व शांति हवन के पश्चात प्रत्यंगरा मंत्र का जप करना चाहिए, ताकि अरि मंत्र का दुष्प्रभाव साधक पर नहीं पड़ सके। प्रिय साधक, जैन व प्राकृत ग्रंथों में भी प्रत्यंगरा मंत्रों का वर्णन मिलता है। प्रिय साधक, एक विशिष्ट साधक ने राजा के द्वारा जब्त की गई संपत्ति व अधिकार को पुनः दिलाने के लिए प्रथम पुष्पिणी कन्या के साथ देवी भाव से षोडशोपचार पूजन किया। तीसरे दिन कन्या ने पंचम कर्म का आदेश दिया। साधक ने प्रार्थना की कि आप शक्ति स्वरूपा हैं, मैं सब स्वरूप के योग्य नहीं हूं। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे यजमान के कार्य सिद्धि का आशीर्वाद दीजिए। चौथे दिन वह कार्य सिद्ध हो गया। यह खोए हुए मान सम्मान, धन को वापस दिलाती है। प्रिय साधक, अब सावधानी विशेष पर चर्चा करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी यजमान के हित में प्रयोग कर रहे हैं तो कृत्या शक्ति वापस जाकर कृत्या प्रयोग करने वाले को संकेत देती है कि अब मुझे वहां से हटना पड़ेगा। इस कारण कृत्या भेजने वाला व्यक्ति पुनः सावर मंत्रोक्त मूठ चलाता है या अन्य कोई प्रयोग करता है। आप पर देवी कृपा है और रक्षा कर्म आपका मजबूत है तो शत्रु द्वारा छोड़ी गई कृत्या यानी मूठ स्वतः जलकर नष्ट हो जाएगी। उस समय फटाके या धमाके की आवाज होगी। कपड़ा, प्लास्टिक, केस यानी बाल इत्यादि के जलने जैसी बदबू
घर में फैल जाएगी। देवी कृपा से वह मूठ पानी की पात्र मटकी में समा जाएगी तो मटकी फूट जाएगी और उसमें से धुआं निकलेगा। कृत्या किसी वृक्ष पर उतरेगी तो वृक्ष सूख जाएगा। एक व्यक्ति के ऊपर कृत्या प्रयोग किया हुआ था, उससे प्रत्यंगरा स्तोत्र के विशेष संख्या में जप करने को कहा गया। आखिरी दिनों में पीड़ित व्यक्ति को एक बार सीने में जलन हुई, खांसी आई और उसके साथ ही मुख से धुआं निकला, अर्थात उसके खिलाफ कोई पुत्तल प्रयोग किया हुआ था जो जलकर नष्ट हो गया। इस तरह अलग अलग घटनाओं में अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। प्रिय साधक, अब हम पूर्व पीठिका पर चर्चा करते हैं। तो प्रिय साधक, भगवान महेश्वर ने कहा कि हे देवी, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली महाविद्या के स्त्रोत को सुनो, जिसके जानने मात्र से ही शत्रुओं का विनाश हो जाता है। विपरीत महाकाली संपूर्ण प्राणियों को भय उत्पन्न करने वाली है। इसके स्मरण मात्र से ही तीनों लोक कांपने लगते हैं। परमेश्वर आदि कोई भी देवता उसे शांत नहीं कर सकते। उसके सामने देवता भी विनष्ट हो जाते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मनुष्य महाविद्या महाकाली के स्तोत्र को पढ़ने से सृष्टि के संहार करने में समर्थ हो जाता है। अभिचार आदि यानी मरण, मोहन, उच्चाटन आदि सारी क्रियाएं इस स्तोत्र के स्मरण मात्र से नष्ट हो जाती हैं। सिद्ध विद्या महाकाली जिस स्थान पर आनंद पूर्वक विहार करती है, वहां 7 लाख महाविद्या उनकी रक्षा करती हैं। हे महाकाली, हे महादेवी, तुम शंकर की श्रेष्ठ देवता हो। तुम्हारी प्रसन्नता मात्र से ही सदा से पर ब्रह्म हो गए। यह महाकाली कृतम आदि विषयों का विनाश करने में समर्थ है तथा प्रलय आदि को भी रोकने में समर्थ है। भगवान महेश्वर तो तुम्हारे चरण के दर्शन मात्र से ही कांपने लगते हैं, जिनके क्रोध करने मात्र से ही पृथ्वी प्रलय को प्राप्त होने लगती है। देवियां इस महाकाली के 10 द्वार पर रहने वाली 10 महाविद्या के नाम से प्रख्यात हैं। जैसे पूर्व द्वार पर भुवनेशी, दक्षिण द्वार पर कालिका नाम की देवी रहती है, पश्चिम द्वार पर नाक्षात्री, उत्तर द्वार पर भैरवी, ईशान कोण में प्रचंड चंडिका नाम विख्यात है। इस महाकाली के आग्नेय कोण में बगला देवी, नैऋत्य कोण में मातंगी, वायव्य में धूमावती, ऊपर तथा नीचे सुंदरी नामक देवियां रहती हैं। जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति स्वरूप वाली षोडशी देवी सम्मुख में तथा वाम भाग में त्रिपुर सुंदरी का निवास है। महाकाली के अंश रूप में ये विद्याएं प्रतिष्ठित यानी पूजित हैं। यह महाकाली अंगिरा तथा प्रत्यंगिरा नाम से विख्यात है। यह भगवती महाविष्णु रूप से लोकों का सृजन, पालन तथा संहार करती है। मैं यह सत्य सत्य कहता हूं, यह महाकाली भोग तथा मुक्ति को देने वाली है, वेद शास्त्रों की रक्षा करने वाली है तथा देवताओं को आनंद देने वाली है। अनंत कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी है, सारे प्राणियों को भय उत्पन्न करने वाली है, ध्यान तथा ज्ञान के बिना ही वेदांत अमृत की वर्षा करने वाली है। यह महाकाली सभी मंत्रों का स्वरूप है तथा निगम आगम की रचयिता है, जिसके अंग के सुवेद यानी पसीना स्वरूप से गंगा प्रवाहित है तथा जो पर्वतराज पर विद्यमान पार्वती के रूप में विपरीत प्रत्यंगिरा काली कही जाती है,
साधक के स्मरण मात्र से ही शत्रुओं के निगम आगम नष्ट हो जाते हैं। मैं सत्य 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 कहता हूं, महादेवी के पूजन से मनुष्य सर्व सामर्थ्य होकर पर ब्रह्म हो जाता है। करोड़ों शिव के समान योगी तथा करोड़ों विष्णु के समान स्थिर हो जाता है। आराधना से प्रसन्न होकर वह भोग तथा मोक्ष देने वाली है। प्रिय साधक, अब फलश्रुति पर चर्चा करते हैं इस स्तोत्र की। तो प्रिय साधक, जो लोग इस महाविद्या को सदैव वर्ण तथा श्रवण करते हैं, उसी समय से उनके शत्रुओं के समस्त प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। यह स्तोत्र, यह मंत्र शत्रु वर्गों को मारने वाला है तथा साधक की रक्षा करता है। उस पुरुष की आयु की वृद्धि, यश की वृद्धि तथा तेज की वृद्धि होती है। इस मंत्र तथा स्तोत्र का जप करने वाला कुबेर के समान धनवान होकर सारे सुखों का उपभोग करता है। इस मंत्र के जप से वायु रोग तथा विषम ज्वर नाश हो जाता है। यह स्तोत्र शत्रुओं के धन तथा प्राण का अपहरण करने वाला भी है तथा शत्रु वर्ग के अंतःकरण में क्षोभ यानी क्लेश पैदा कर साधक को संपत्ति प्रदान करता है। हे देवीसी, इस स्तोत्र के स्मरण मात्र से ही शत्रु वर्ग नष्ट हो जाते हैं। यह सत्य है, यह सत्य है। यह स्तोत्र देवताओं को भी दुर्लभ है। सठ यानी मूर्ख तथा दूसरों से दीक्षा लेने वाले शिष्य को यह विद्या नहीं देनी चाहिए। यह विद्या केवल अपने पुत्र तथा भक्ति से युक्त अपने शिष्य और तपस्वी को ही देनी चाहिए, क्योंकि इस विद्या को आत्म वर्ग में ही देने का विधान है। यह विद्या ध्यान, जप, पूजा, सेवा तथा ज्ञान के बिना ही मोक्ष सिद्धि को देने वाली है। यह विद्या शत्रु वर्ग के नारी तथा रूप का अपहरण करने वाली है तथा वायु, सूर्य एवं चंद्रमा की गति को स्तंभित करने वाली है और मैथुन के समान आनंद देने वाली है। जो लोग तीनों संध्या में अथवा एक संध्या में भक्ति पूर्वक स्तोत्र का पाठ करते हैं, हे देवीसी, मैं सत्य कहता हूं, वे लोग मुझसे करोड़ों गुना अधिक हैं। उस मनुष्य के क्रोध मात्र से मेरे गण नष्ट हो जाते हैं। फिर मनुष्यों की बात ही क्या है, और भूत प्रेत आदि तो मरे हुए ही हैं। इस विपरीत प्रत्यंगरा महाविद्या के समान आज तक ना तो कोई विद्या हुई है और ना होगी। सूर्य के समान तेजस्विनी इस महाविद्या के पाठ मात्र से ही मनुष्य पर ब्रह्म के समान समर्थ हो जाता है। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, मातृका से संपुट कर इस महाविद्या के साधक को 10 बार पाठ करना चाहिए। हे अनंत रूपिणी मातृके, तुम वेदादि से संपुटित हो। इस प्रकार साधक को संपुटित कर प्रत्यंगरा का पाठ करना चाहिए। प्रिय साधक, अब विशेष ज्ञातव्य पर चर्चा करते हैं। वैसे तो शास्त्रों में प्राय सभी महाविद्याओं और अन्य भी देवताओं की विपरीत प्रत्यंगरा मंत्र, स्तोत्र आदि मिलते हैं, किंतु यह स्तोत्र उन सब की चरम सीमा है। ये हमारा स्वयं का अनुभव है। प्रिय साधक, इसकी पूर्व पीठिका और फलश्रुति में कुछ भी अति संयुक्ति नहीं है। केवल करने की सामर्थ्य भर हो। किसी भी प्रकार का अभिचार, रोग, ग्रह, देव पीड़ा, दुर्भाग्य, शत्रु या राजभय आदि क्या है ऐसा जिसका समन इससे नहीं हो सकता। प्रिय साधक, आजकल कुछ ढोंगी तांत्रिक अपने को कृत्य सिद्ध बताकर लोगों को आतंकित कर रहे हैं। उनके लिए यह ऐसा उत्तर है जिसका कोई प्रत्युत्तर नहीं है। इसके साधक को कृत्य देख भी नहीं सकती। अहित कर पाना तो आकाश कुसुम है। प्रिय साधक,
शत्रुओं के रहते सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना असंभव कार्य है। खासतौर से वर्तमान में व्यक्ति दिन रात इस चिंता में खोया रहता है कि कैसे शत्रुओं से मुकाबला करें। उनसे मुकाबला करना या बदला लेना एक कठिन कार्य हो जाता है। यदि आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो, यदि आपको शत्रुओं के प्रहार की आशंका हो, यदि शत्रु आप पर हावी होने या क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहा हो, यदि किसी शत्रु ने आपके सुखी जीवन में दुख का जहर घोल दिया हो, तो ऐसे में उससे भयभीत होने की अपेक्षा उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। प्रिय साधक, जब रोगग्रस्त या आपदग्रस्त व्यक्ति को यह समझ में नहीं आ रहा हो कि क्यों परेशानी है, परेशानी के कारण का पता न चल पा रहा हो, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया हो, निरंतर परेशानियां बनी हों, अथवा अभिचार, प्रेत बाधा, प्राण संकट, प्रबल शत्रु के आक्रमण की संभावना होने पर एवं नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से झूठे मुकदमों में, वाद विवाद, पुलिस कचहरी में व्यक्ति फंस जाए, शत्रु द्वारा किसी साधक या सज्जन व्यक्ति की संपत्ति, भूमि, वाहन, नौकरी, धनादि अपहृत कर लिया हो, कोई दुष्ट जबरदस्ती किसी सज्जन व्यक्ति या साधक की, समझने वाली बात है, भगनी, भार्या, पुत्री आदि पर गंदी दृष्टि रखता हो या बलात् से भगा ले गया हो, तो प्रत्यंगरा प्रयोग से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यदि सभी कार्य विपरीत हो रहे हों, अपने प्रिय लोग, पारिवारिक जन भी रूठे हों, अच्छे कार्य का परिणाम अशुभ मिल रहा हो, किसी ने कुछ प्रयोग कर दिया हो, पैशाचिक बाधा, ग्रह बाधा, देव बाधा तथा शत्रु बाधाओं से पीड़ित हो, सर्वत्र अपने आप को चारों ओर से असहाय समझ रहे हो, अकारण शत्रुता, कलंक या अनाचार थोपा जा रहा हो, एकाएक संग्राम सामने आ पड़ा हो, जंगल में, अग्नि में या रण में भीति हो रही हो, तो विपरीत प्रत्यंगरा स्तोत्र का पाठ ही ऐसा है जो इन परिस्थितियों से उबार कर परम सुख और शांति प्रदान करता है। शत्रुकृत कृत्याभिचार को प्रत्यावर्तित करने का यह एकमात्र अमोघ अस्त्र है। प्रिय साधक, जब साधक शत्रु द्वारा कृत अभिचार प्रयोग के पास में फंसता है ना, तो सबसे पहले उसकी विवेक शक्ति कुंठित हो जाती है, व्यापार में घाटा शुरू हो जाता है, परिवार में अजीबो गरीब बीमारियां शुरू हो जाती हैं, परिवार और रिश्तों में कड़वाहट शुरू हो जाती है। जब साधक चारों तरफ से शत्रुकृत या शत्रु के चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह फंस जाए, मस्तिष्क विचार शून्य हो जाए, जीवन में मात्र अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, उस परिस्थिति में भगवती प्रत्यंगरा ही एकमात्र सुरक्षा कवच है। स्तंभनी, मोहिनी, क्षोभणी, द्रावणी, जिम्भणी, भ्रामरी, रौद्री, संहारणी तथा शोषणी, ये प्रत्यंगरा की शक्ति कही गई है, जिनका प्रयोग शत्रु पक्ष के लिए किया जाता है। जब साधक इन शक्तियों के सहित प्रत्यंगरा को सिद्ध कर लेता है, तो वह शत्रु पक्ष का विनाश कर देती है। जो इस विद्या को धारण करता है अथवा इसका तीनों काल पाठ करता है, वह दुष्टों का काल बनकर अपने शत्रुओं का विनाश कर देता है, इसमें संशय नहीं। महाभय अथवा महान विपत्ति आने पर प्रत्यंगरा के पाठ से अपने समस्त वस्तुओं की रक्षा करनी चाहिए, जिससे
महाभय एवं घोर से घोर विपत्ति में कहीं भी भय उपस्थित ना हो। भैरव कहते हैं कि हे देवी, प्रत्यंगरा की उपासना करने वाला व्यक्ति अपनी सारी कामनाएं पूर्ण कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। प्रिय साधक, भगवती प्रत्यंगरा साधक और साधक के परिवार के शत्रु की विद्या सिर, मुख, नेत्र, दंत, जिह्वा, कंठ, हृदय, हस्त, पास, पाद, गुह, कुटुंब, वृत्ति, स्थान और प्राणों का स्तंभन और नाश करती है। प्रिय साधक, भगवती प्रत्यंगरा के साधक को भगवती प्रत्यंगरा की शक्तियां साधक और साधक के परिवार की रक्षा करती हैं और शत्रु एवं शत्रु कुल को ऐसे भंवर जाल में डाल देती हैं जिससे बाहर आना शत्रु को असंभव है। भगवती की 9 शक्तियां जैसे संतापनी, शत्रु को संतापन, संहारणी संहार, रौद्री रौद्रण, भ्रामणी भ्रामण, जिम्भणी जिम्भण, द्रावणी द्रावण, क्षोभणी क्षोभण, मोहिनी मोहन और स्तंभनी स्तंभन कर साधक के शत्रु की ऐसी दुर्गति करती हैं कि शत्रु मृत्यु की भीख मांगता है। प्रिय साधक, इसके अलावा भगवती प्रत्यंगरा की 11 शक्तियां साधक और साधक के परिवार की संपत्ति और शरीर के अंगों की रक्षा करती हैं। जैसे धरणी साधक की भूमि की रक्षा करती है, महालक्ष्मी परिवार के पैरों की, चंडिका परिवार के उरु की, चामुंडा गुह की, ऐन्द्री नाभि की, नारसिंही बाहु की, बाराही हृदय की, वैष्णवी कंठ की, कौमारी वक्त की, माहेश्वरी नेत्रों की और ब्रह्मी सिर की तथा स्वयं भगवती पूरे परिवार और साधक के शरीर के 10 द्वार और पूरे शरीर की रक्षा करती है। प्रिय साधक, अब प्रत्यंगरा पाठ कैसे करना है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। प्रिय साधक, सबसे पहले पूर्व पीठिका के 23 श्लोकों का पाठ करें। तदुपरांत पीली सरसों सम संख्या में लेकर गुरु मंत्र से 100 बार, 108 बार नहीं, केवल 100 बार अभिमंत्रित कर 10 दिशाओं में फेंक दें। फिर विनियोगादि आगे की क्रिया करके पाठ करें एवं फलश्रुति के अंत में पर ब्रह्म विद्या का 10 बार जाप करें। यदि साधक अधिक संख्या में पाठ करे तो पर ब्रह्म विद्या का जप केवल प्रथम और अंतिम पाठ में करें। बीच के पाठों में मात्र स्तोत्र का पाठ होगा। और भी स्पष्ट कर दूं, पहला पाठ पूरा होगा, बीच के पाठों में केवल स्तोत्र पढ़ें तथा अंतिम पाठ में फलश्रुति, परब्रह्म विद्या का जप तथा प्रार्थना सभी सम्मिलित होंगे। प्रिय साधक, प्रत्यंगरा का प्रयोग अपने मन से, शास्त्र से पढ़कर, वीडियो देखकर नहीं करना चाहिए। जो गुरु काली कुल से दीक्षित हो, पूर्णाभिषिक्त हो, ऐसे गुरु से दीक्षा लेकर या ऐसे गुरु के सानिध्य में भगवती प्रत्यंगरा की साधना या प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भगवती प्रत्यंगरा का प्रयोग एक अत्यंत उग्र एवं भीषण प्रयोग है, साक्षात आग उगलता हुआ जीवित ज्वालामुखी। प्रिय साधक, प्रत्यंगरा का आचार रक्ताचार है, रक्ताचार से आराधना करनी चाहिए एवं सेवावली नित्य करनी चाहिए। प्रिय साधक, कार्य के अनुरूप में शास्त्रों में सेवावली का विधान बताया गया है। जैसे पूर्णिमा को सात्विक बलि, अष्टमी और चतुर्दशी को राजसिक तथा अमावस्या को तामसिक बलि प्रदान करनी चाहिए। बाकी कार्य के अनुरूप करें। प्रिय साधक, पाशव कल्प के अनुयायी अनुकल्पों से और कौल साधक तत्वों द्वारा बलि प्रदान करें एवं काली या प्रत्यंगरा का प्रयोग हमेशा रात्रि में करना चाहिए।
प्रिय साधक, आज के वीडियो में इतना ही। जय माई की, जय भारत।